एवरीवन, वेलकम टू कॉकअप क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर फ्रॉम आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम से स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी आईयूपीएसी नेम का इजीली स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख सकते हैं। सपोज वी हैव एन एग्जांपल 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन रूल। फर्स्ट रूल इज राइट 6 कार्बन एटम्स। फर्स्ट आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई आईयूपीएसी नेम गिवन हो तो आप उसमें ये देखोगे आपके टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं। आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको देखने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हेक्सेन। हेक्स मीन्स आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 6 हैं। फर्स्ट तो आप यही लिखोगे राइट 6 कार्बन एटम। आप लिखोगे कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। एंड नेक्स्ट आपको ये भी देखना है हेक्स के साथ आपका क्या ऐड हुआ है, एन है, इन है या फिर आइन है। तो यहाँ पर है एन और ये आपका कंप्लीट है हेक्सेन। तो आप 6 कार्बन एटम्स पुट करोगे और साथ में उनके साथ सिंगल बॉन्ड पुट करोगे। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये आपके हो जाएंगे हेक्स मीन्स आपके 6 कार्बन एटम। एन आपके सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करना है। ओके, नेक्स्ट इज आपका नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। आपको क्या करना है, नंबरिंग ऑन कार्बन एटम। आपके जितने भी कार्बन एटम्स होंगे आपको उनको नंबर्स देना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज attach ethyl group at carbon 3 and methyl group at carbon 2। आपको कार्बन 3 एंड कार्बन 2 पर ग्रुप्स अटैच करने हैं। कार्बन 3 पर आपका अटैच है इथाइल ग्रुप, सो आप थर्ड नंबर के कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप अटैच करोगे। एंड आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है एट कार्बन 2, तो जो आपका सेकेंड नंबर का कार्बन है आप उस पर मिथाइल ग्रुप अटैच करोगे। ओके, नेक्स्ट इज satisfy the valency of each carbon atom by putting the requisite number of hydrogen atom। जब आप अपने ग्रुप्स अटैच कर दोगे, ग्रुप्स अटैच करने के बाद ये आपका लास्ट स्टेप होता है कि आपके अब कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आपको हाइड्रोजन एटम पुट करने होते हैं। आपकी कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो जिस भी कार्बन की आपकी 4 वैलेंसी कंप्लीट ना हो ग्रुप्स अटैच करने के बाद आप उसमें उतने ही हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। यहाँ पर H3CH3 एंड 1 सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन की आपकी टोटल वैलेंसी हो जाएगी 4। 3 हाइड्रोजन अटैच है और 1 ये सिग्मा बॉन्ड, तो आपकी टोटल कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 1 एंड 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो आप ओनली 1 हाइड्रोजन पुट करोगे और ये आपका हो जाएगा CH। इस कार्बन पर भी 1 2 एंड 3 ये आपकी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप 1 हाइड्रोजन पुट करोगे। इस कार्बन के पास 1 एंड 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप 2 हाइड्रोजन पुट करोगे। सेम एज आपका ये कार्बन, इस कार्बन के पास भी 1 एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप 2 हाइड्रोजन पुट करोगे। लास्ट कार्बन के पास ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसलिए आप उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको 3 हाइड्रोजन एटम पुट करने होंगे। ओके, और आपका कंप्लीट नेम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ओके, next is we have some example. First is 2 ethyl 2,3 hyphen dimethyl pentane। इस नेम में आपको सबसे पहले ही देखना है कि आपके टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पेंटेन। पेंट मीन्स आपके 5 कार्बन एटम्स हैं, तो फर्स्ट आपको 5 कार्बन एटम लिखने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एन, तो आपके जितने भी कार्बन्स हैं सबके बीच में आप 1 सिंगल बॉन्ड पुट कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3
4 5। आप नंबरिंग इस साइड से कीजिए या फिर आप इस साइड से कीजिए, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट इज आपका लिखा हुआ है 2 इथाइल। हमने नंबर दिया है 2 इस कार्बन को और 2 पर आपका अटैच है इथाइल ग्रुप, तो यहाँ हम कार्बन 2 पर एक इथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 2,3 डाईमिथाइल। अब आपके 2 मिथाइल ग्रुप है, डाईमिथाइल मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप है और वो आपकी पोजीशन है 2nd एंड 3। तो यहाँ पर 2nd नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप एंड 3rd नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन और ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2,4,4,5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। अब आप ये देखिए, पहले आपके पास कितने कार्बन एटम्स हैं। हेप्ट मीन्स आपके पास 7 कार्बन एटम्स हैं। तो फर्स्ट आप अपने कार्बन लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपको 7 कार्बन एटम्स लिखने हैं। उसके बाद हेप्ट के बाद है एन, हेप्टेन। एन मीन्स आपको सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करना है। तो आप यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में आप अपना सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है टेट्रामिथाइल। टेट्रा मीन्स होता है 4 और मिथाइल ग्रुप, आपके पास 4 मिथाइल ग्रुप हैं और पोजीशन आपकी ये है 2,4,4 एंड 5। तो आपके 2 4 4 5 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं। तो अब आपके जो आपने नंबरिंग दी है उसी पर आप अपने मिथाइल ग्रुप्स अटैच कीजिए। फर्स्ट आपका 2nd नंबर पर, तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए। नेक्स्ट 4 4 मीन्स आपके 4 नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 4 पर 1 ये और 1 ये, आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट आपका 5 कार्बन पर, ये आपका 5 नंबर का कार्बन है और इस पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 4 4 5 टेट्रा मिथाइल ग्रुप। ओके, थर्ड इज 3 इथाइल हेक्सेन। हेक्सेन, हेक्स मीन्स आपके पास टोटल कार्बन 6 है और इन सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो आप अपने 6 कार्बन लिखिए और उन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट कर दीजिए। नेक्स्ट आपका फिर नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जो आपका 3 नंबर का कार्बन है उस पर आपका इथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग 3rd कार्बन आपका ये है, आप इस पर एक इथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए। लास्ट में आपके पास जो भी आपकी कार्बन की वैलेंसी है जो इनकम्प्लीट है, उनको कंप्लीट करने के लिए आप अपने हाइड्रोजन नंबर पुट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्ट मीन्स आपके पास टोटल कार्बन है 7 और एन आपके सभी कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप अपने 7 कार्बन लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट कर दीजिए। नेक्स्ट आपका नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड नेक्स्ट आपका 5 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो अपने नंबर के अकॉर्डिंग 5th कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए। एंड 3 नंबर पर आपका इथाइल ग्रुप अटैच है, तो आप अपने 3rd नंबर पर इथाइल ग्रुप अटैच कीजिए। तो यहाँ पर आपका 3rd पर इथाइल ग्रुप एंड 5th पर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। सो ये थे आपके स्ट्रक्चर फार्मूलाज फ्रॉम IUPAC नेम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।